यहाँ पे मुसीबत ये है कि रात को सारे सूट पहन के टाइयाँ लगा के बैठ जाते हैं और ये समझते हैं कि उनसे ज़्यादा अकल और दानिश को रखता ही नहीं है। और हराम है अगर उनकी बात गलत साबित हुई हो और वो शर्मिंदगी का बायस उनके लिए हो। ख्वाहिश रखने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। अगर बिलावल और बिलावल के जो साथी हैं अगर वो ये ख्वाहिश रखते हैं कि बिलावल प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो ये भी बता देना बनेगा कैसे। मैं शुरू में ही ये कह रहा था कि ये एक गैर सियासी जमात है, गैर सियासी सोच है। पकड़ दकड़ के इसको एक सियासी जमात बना दिया गया है। अगर वो सियासी जमात होती तो 3.5 साल में वो इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ चल जाते हैं। सबसे बड़ा जो खराबी उन्होंने की है वो आपकी सोसाइटी को उन्होंने डिवाइड कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इनकलाब ज़माना में हूँ एहसन शहजाद। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ने भी ऐलान कर दिया है कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे और इलेक्शन के लिए फ़ंड्स भी जारी हो चुके हैं और नून लीग अपनी कैंपेन भी जारी रखी हुई है। और 19 साल बाद कल मुलाकात हुई है साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन से। एडजस्टमेंट के बारे में बात की गई उनके साथ सीटों के हवाले से। अब बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शेख रुहेल असगर साहब। इनसे बात कर सीनियर रहनुमा हैं और हर जगह पे नज़र आते हैं, जहाँ पे जाते हैं इलेक्शन में खड़े होते हैं तो इलेक्शन जीतते हैं। इनसे आज बात करते हैं। सर कैसे हैं आप? मेहरबानी आपकी। सर मुझे बताइएगा, 15 साल बाद मुलाकात हुई है साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की और चौधरी शुजात हुसैन की एडजस्टमेंट के बारे में, सीट एडजस्टमेंट के बारे में क्या समझते हैं कि नून लीग अब सहारा लेने लग गई है? पहले MQM के साथ, अब काफ लीग के साथ, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? पहली बात तो ये है कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। शहीद शुजात साहब बड़े माशाल्लाह एक ज़ीरक सियासतदान हैं, उनका तजर्बा बहुत, और मियाँ साहब के बड़े दरीना साथी रहे हैं। बस क्या वजह थी मुझे समझ नहीं आई, लेकिन मेरे ख्याल में ये बड़ी खुशाइन चीज़ है कि आज अगर आप मुलाकात हुई है तो कल को आप इकट्ठे भी हो सकते हैं ना। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको आप ज़ेर बहस लाएँ कि जी एडजस्टमेंट होगी। सियासी जमात है, वो एक सीट हो, 2 हो, 10 हो, उनका सियासी एक पड़ाव तो है ना। तो मेरे नज़दीक ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम है मियाँ साहब का और इनको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। ऐसे सियासतदानों की इस मुल्क में, इस सियासत में, इस माशरे में बहुत ज़रूरत है। वफ़ादारी, अखलाक, दोस्ती, तल्लुक़, ये बहुत ज़रूरी है। तो सर आप क्या समझते हैं आगे इलेक्शन आएंगे, काफ लीग और नून लीग साथ इकट्ठे चल सकेगी? जैसे पहले पीपल पार्टी और नून लीग इकट्ठी थी, बाद में दरारें पड़ गई। आप क्या समझते हैं, आपकी नज़र में क्या है कि साथ इकट्ठे चल सकेंगे ये? पीपल्स पार्टी का एक अपना मजाज है, उनका अपना एक तरीका है सोच का। जहाँ तक रही काफ लीग, तो काफ लीग जो है वो एक हिस्सा थी मुस्लिम लीग नून का। तो मेरा ख्याल है आपस में बड़ी अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप रहेगी, एक दूसरे को समझते हैं, असूली तौर पे एक बहुत करीब हैं एक दूसरे के, वैसे दोस्ती में बहुत करीब रहे हैं। पता नहीं, अब मेरा ख्याल है ये बड़ी, मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ किया ना, ये बड़ी खुशाइन चीज़ है पाकिस्तान की सियासत के लिए। उनके तजर्बे से, उनकी बातों से, उनके मामला से सीखना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। सर इलेक्शन आगे आ रहे हैं, आपको पता है इस टाइम के रजीम चेंज हो चुकी है। कहीं पे भी कोई भी बंदा जाता है आगे से उसको गालियाँ पड़ती हैं, लोग कहते हैं यहाँ नाम ये PTI के इलाके आपको वोट नहीं पड़ेगा, आप दोबारा यहाँ पे नहीं आए। क्योंकि मैंने देखे हैं काफ़ी लोग, मैंने दीवारों के ऊपर लिखा हुआ है, बैनर लगा देंगे काफ़ी इलाकों में जो छोटे छोटे गाँव हैं वहाँ पर। तो क्या समझते हैं आप, जो लोग जाएँगे उनको वोट पड़ेगा, आवाम हेल्प करेगी इनकी? इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक होते हैं आपके बुनियादी मसाइल, वो आप इनफरादी तौर पे हल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जो इनफरादी मसाइल हैं वो आप सुन के उनका कोई तदारक निकाल सकते हो। शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है, मुझे ऐसी किसी सिचुएशन से गुजर नहीं पड़ा। मेरा ख्याल पिछले 1 महीने से मैं अपने हल्का इंतखाब में जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा हल्का पहले कुछ और था, अब कुछ और है। अब जो हल्का है वो मेरे वालिद ने पहला इलेक्शन लड़ा था 1970 में, और उसके बाद फिर वो हल्का रहा। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल है आपकी प्रेजेंस जो है ना वो बड़ा हेल्प करती है आपको। किसी ने कोई रिश्ता तो नहीं किया वहाँ PTI के साथ,
असूलों की सियासत है। अगर आप उनके मामलात को एड्रेस करते हैं, आप उनकी तकलीफ़ों को दूर करते हैं, ठीक है, आपको सपोर्ट करेंगे, ज़रूर करेंगे। वैसे तो इलेक्शन में अक्सर वैसे ये होता है, आपने देखा होगा वो बैनर लगे होते हैं, गली बनाओ वोट लो, ये मिजाज ठीक नहीं है। सर इस बार इलेक्शन होते हैं, अगर होते हैं, सुनने में यही आ रहा है कि अभी इलेक्शन नहीं हो रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक शहरी ने दरख्वास्त दायर की है। उन्होंने कहा है जी अफ़गानिस्तान जो पहले लोग यहाँ पे रह रहे थे अफ़गानी, वो वापस जा चुके हैं, उनके जो आईडी कार्ड थे उन्होंने रख लिए हैं। काफ़ी लोगों के आईडी कार्ड पर हज़ारों की तादाद में वही वोट कास्ट होगा। तो अभी तक इलेक्शन कमीशन को ये कहा जाए कि ना हो, नहीं। लेकिन अब पहले बात ये है कि आप नज़र में रखें कि जिस बंदे ने ये दरख्वास्त दी है उसका सियासी तौर पर क्या स्टैंडिंग है। अगर आप अपनी ज़ाती ऐसी तशहीर के लिए आप खामखा की जाके दरख्वास्तें दे देते हैं तो मेरे ख्याल उसकी मायने नहीं रखती, एक बात। दूसरी बात, जो अफ़गानी गए हैं वापस, उनके जितने शनाख्ती कार्ड, चाहे वो सही बने थे चाहे वो गलत बने थे, वो सब के सब ब्लॉक हो जाएंगे। और जब आपके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो जाएगा तो फिर आप वोट नहीं कास्ट कर सकते ना। और अब तो मेरे ख्याल में आप ही कह रहे हैं, मैंने नहीं देखा, आपने बताया, अभी मेरे लिए एक इतला है। वैसे तो मैं अक्सर यही कह रहा था कि ये फ़ैसला आप इलेक्शन कमीशन को करने दें। यहाँ पे मुसीबत ये है कि रात को सारे सूट पहन के टाइयाँ लगा के बैठ जाते हैं और ये समझते हैं कि उनसे ज़्यादा अक्ल और दानिश को रखता ही नहीं है। और हराम है अगर उनकी बात गलत साबित हुई हो और वो शर्मिंदगी का बायस उनके लिए हो। नहीं, अब देखिए आपके सामने कैटेगोरिकली अगर इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया कि जी 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, तो बजाय इसके कि मैं सियासतदान की बात कर रहा हूँ, मैं आपके वो भाई बंदों की बात नहीं कर रहा, मैं सियासतदानों की बात कर रहा हूँ कि उनको अपना फोकस करना चाहिए अपने इलेक्शन के ऊपर, छोड़ दें अब। और जब अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई ऐसा मामला होता भी है तो ये आज की आपकी जो हैं या जो आपकी काविश है वो आने वाले वक्त में आपको फ़ायदा देगी। अच्छा सर, मुकाबला बड़ा सख्त है। नून लीग, पीपल पार्टी कहती है कि बिलावल साहब आएंगे वज़ीर आज़म होंगे। नून लीग कहती है नवाज़ शरीफ दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे। आप क्या समझते हैं कि बिलावल आएगा या फिर साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ आएंगे मैदान में? ख्वाहिश रखने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। अगर बिलावल के जो साथी हैं, अगर वो ये ख्वाहिश रखते हैं कि बिलावल प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो ये भी बता देना बनेगा कैसे। कल राजा परवेज़ अशरफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शायद आपने देखी भी होगी, सुनी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा जी दीवार के ऊपर हमने लिख दिया है और इस बार वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी है, इसके अलावा कोई भी नहीं हो सकता, चाहे नून लीग हो, PTI हो, जो भी हो। हमारी तैयारी मुकम्मल है, पंजाब में भी और सिंध में भी, हमें कोई नहीं हटा सकता। बस इसी से आप अकल का अंदाज़ा लगा लीजिए कि राजा परवेज़ अशरफ स्पीकर हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उनका तल्लुक़ है पीपल्स पार्टी के साथ, लेकिन उनको डायरेक्टली सियासत में मुलव्वस नहीं होना चाहिए। अब इससे अंदाज़ा कर लीजिए आप, पता नहीं कहाँ बैठ के तय कर लेते हैं, कहाँ बैठ के ये सारा कुछ देख लेते हैं। मैं ज़ाती तौर पर बात कहता हूँ, मुझे तो खुद अपनी सीट का नहीं पता, तो राजा साहब को कैसे पता चल गया भाई? अब उनको अपनी सीट का नहीं पता, ये तो अल्लाह की ज़ात को पता है, और तो कोई नहीं जानता इस बात को। ये तो उसके राज हैं, उसका एक फैसले हैं। जब वक्त आएगा फिर पता चलेगा कौन कहाँ स्टैंड करता है। सर आपका भी काफ़ी तजर्बा रहा माशाल्लाह, और बड़े इलेक्शन भी आपने लड़े, सियासत में नाम है आपका। PTI का मुस्तकबिल आप कहाँ पे देखते हैं आप? मैं शुरू में ही ये कह रहा था कि ये एक गैर सियासी जमात है, गैर सियासी सोच है, पकड़ दकड़ के इसको एक सियासी जमात बना दिया गया है। अगर वो सियासी जमात होती तो 3.5 साल में वो इस मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। सबसे बड़ा जो ख़राबी उन्होंने की है वो आपकी सोसाइटी को उन्होंने डिवाइड कर दिया। बेअदबी, बदतमीज़ी, बदअखलाक़ी, ये सियासत का तो शेवा नहीं है ना सियासतदानों को ये जेब देता है। अब मेरा ख्याल है कि उनको मेहनत करनी चाहिए, सियासत में नज़र रखनी चाहिए, उनको इस मुल्क के जो मसाइल हैं उन पे नज़र रखनी चाहिए। वो बजाय इसके कि आप उन मसाइल पे नज़र रखें, उनकी नज़र किसी और जगह है। तो अब वो वक्त गुजर गया ना, अब क्या होगा, अब आने वाला वक्त बताएगा। सर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी नई लॉन्च हुई, आपको पता है सारे लोग छोड़ के
उधर चले गए हैं, तो अभी तक कोई इनकी कारकर्दगी सामने नहीं आ रही। क्या वजह है इसकी, क्यों खामोश है? वो एक इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिनका वो एक कट है, बस। इसके अलावा तो मेरे ख्याल सियासी तौर पे तो उनका कुछ नहीं है ना, क्रेडिट तो नहीं जाता उनको सियासी तौर पे। बस एक है उनका ये बस बहुत ज़्यादा वो इन्फ्लुएंशियल अपने अपने हल्का में। और ये बात एक ज़हन में रखें कि जब आप सियासतदान हैं, उसने सियासत तो करनी है। अब उनका पीपल्स पार्टी में कोई मकाम नहीं है, या उनका रास्ता नहीं है, या उनकी जगह नहीं है। अगर सोच लीजिए उनकी जगह नून लीग में नहीं है, या उस हल्का इंतखा में नून लीग का कोई अच्छा तगड़ा वर्कर है, तो फिर उनको कुछ तो रास्ता अख्तियार करना है। मेरा ख्याल है गैर ज़रूरी तनकीद और गैर ज़रूरी हम उनको ज़ेर बहस लाते हैं। सियासी जमातें एक दिन में थोड़ी बनती हैं, वक्त लगेगा। आप भी इलेक्शन लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे? इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी, अपना मैं मुकदमा पेश करूँगा अपने अवाम में, ज़रूर करूँगा। मुझे और काम को नहीं आता यार, बस सियासत ही करनी है। सियासत करके देखेंगे, जाएंगे अवाम के पास, अपना लेके अपना जो असूल है, जो वजह है, जो वो जाएंगे उनके पास जाएंगे। फैसला तो अवाम ने करना और अल्लाह ने करना। इंसान तो सिर्फ मेहनत कर सकता है, वो करूँगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, आपने रुहेल अरशद साहब की बातें सुनी। मुझे दीजिए अब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।